जब गाय का बाथरूम रामदेव 90 रुपए लीटर बेचता है और देश वाले जो उसके समर्थक हैं और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो उसे 90 रुपए लीटर में पीते हैं, तो हम तो उस गाय का दूध बेच रहे हैं जो अमृत है। अमृत ये आप नहीं जा रहे क्या बंगाल? जा रहा हूँ। कब जा रहे हैं? क्यों, तो मैं क्यों बता दूं? आएंगे ना, आपका समर्थन देंगे ना। किस है? आपको। क्यों, मेरी गैल जाना जरूरी है? मैं अकेला जाऊंगा, तुम भी जाओ। तो विरोध बहुत कर रहे हैं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तो तुम्हें ना बता रहा हूँ। क्या पता मुखबरी कर दो तुम। दूध भी हमारा और गाय के मूत भी हमारा। अरे ये नेता कल को मरेंगे या परसों को मरेंगे, मैंने ठेका उठाया बता। तो एक काम करे, फांसी लगा दो, सल्फात दे दो सबको, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारे किसान मर जाएंगे, फिर कर लियो किस पर राज करेंगे। ट्रैक्टर भी तो अंबानी अडानी की फैक्ट्री के चला रहे हो आप, उद्योगपति के ही तो ट्रैक्टर है। रैपट मारा, पहले नोट दिए करारे करारे, जब लिया हराम के नाम, फिर यो दाढ़ी वाला क्या करने जा रहा बंगाल। और इतने दिन से कौन सा अंबानी के पोते को खिला रहा था। अगर अरे 30-40 तो हैं तेरे कहने के मुताबिक, 30-40 तो हैं, और शेर तो एक अल्लाह बहुत हो। अब 40 शेर तो तन नहीं बता दिए, एक तो झेल नहीं रहा इन सरकारों पे, 40 को झेल लेगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, आंदोलन जारी है। हरेंद्र ताऊ लगातार बने हुए हैं, पहले दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे हैं, किसानों का समर्थन दे रहे हैं, खुद भी किसान हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं पिछले 90 दिनों से। और अब गर्मी का भी मौसम आ गया, परंतु पीछे हटने को राजी नहीं है। पसीना बहा देंगे परंतु अधिकार यहाँ से लेकर ही जाएंगे। घर वापसी, बिल वापसी तभी घर वापसी, एक ही नारा ये लगा रहे हैं। हरेंद्र ताऊ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नहीं, हमारा दूध हम चाहे किसी रेट में बेचे ना बेचे, इस पे किसी का क्या दबाव। तो सरकार का पेट्रोल वो किसी भी रेट में बेचे ना बेचे, इसमें आप क्यों बोल रहे हैं? सरकार से कहलवाओ कि सरकार का पेट्रोल है, वो कहती है हमारा कोई कंट्रोल नहीं और रेट बढ़ाती है। तो दूध के रेट बढ़ाने से जनता को नहीं दिक्कत होगी? क्या होगी? कौन खरीदेगा 100 रुपए लीटर दूध? जब गाय का बाथरूम रामदेव 90 रुपए लीटर बेचता है और देश वाले जो उसके समर्थक हैं और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो उसे 90 रुपए लीटर में पीते हैं, तो हम तो उस गाय का दूध बेच रहे हैं जो अमृत है। अमृत बदला ले रहे हैं क्यों? और क्या? अरे दूध भी हमारा और गाय के मूत भी हमारा। दूध में भी तो वैरायटी आती है, जैसे पतंजलि हो गई, स्वदेशी नाम आता है उनका, और उनका विरोध करते हैं। हम कौन सा पाकिस्तानी है? रामदेव ने कौन सी? इसके बाद आप बोलना, शांति। हाँ जी, बोलिए तो। रामदेव की कौन सी डेयरी फार्म खुल रहे जिसमें से वो दूध बेच रहा? अरे सारा नकली दूध बना के बेच रहा। हिंदुस्तान के अंदर आप दिखा दे जितनी दूध की खपत है, हिंदुस्तान में इतना दूध पैदा नहीं होता, तो फिर ये दूध कहाँ से आता है? अच्छा ताऊ, 100 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे हैं, फिर आप दूध भी 100 रुपए में कर देंगे, जनता कहाँ जाएगी? अरे तभी तो तुम दूध और पेट्रोल, दूध के बात पे लड़ रहे हो। हम तो नू लड़ रहे हैं कि जनता को सरकार आटा 100 रुपए किलो बेचने जा रही है, हम जनता को भूखा मरने से बचा रहे हैं। 130 5 रुपए मिलेगा जनता। अरविंद केजरीवाल जानते होंगे, बहुत ही फेमस चेहरा है, उनका कहना है कि ये तीनों कानून जो है वो डेथ वारंट है। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कौन सा नया कह रहा? 3 महीने बाद क्यों कहा है? उन्होंने 3 महीने बाद क्यों बोला इस बात को? अरे ये नेता कल को मरेंगे या परसों को मरेंगे, मैंने ठेका उठाया बता। जो नेता क्या कर रहे हैं मुझे क्या मतलब है? मैं किसान की बात कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं हम लोग। करतोली 11 बार
विफल रही है सारी बात। अभी प्रधानमंत्री से हुई ना हमारी बात, अभी तो चपरासियों से हो रही थी। नरेंद्र सिंह तोमर को चपरासी बता रहे हैं। और चपरासी है ना, कृषि मंत्री हैं। अगर कृषि मंत्री होता तो वहां से फैसला करके उठता। वो बार बार उठ के क्यों कहता है कि आ रहा हूँ अभी आका से पूछ के। किसान अड़ी है, फैसला कहाँ से होगा? है किसान अड़ी है, फैसला कहाँ से होगा? तो एक काम करे, फांसी लगा दो, सल्फात दे दो सबको, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, सारे किसान मर जाएंगे, फिर कर लियो किस पर राज करेंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं कि अब देश की जनता इकट्ठी होकर अंबानी अडानी के गोदाम तोड़ना शुरू करेगी। टिकैत साहब का कोई आदेश नहीं है, झूठ मत फैलाओ। टिकैत साहब ने नहीं कहा, ये कौन से उसमें दिखाया? आप मुझे दिखाए कोई भी, ये गलत सूचना है। राकेश टिकैत जी नहीं बोली है। नहीं, राकेश टिकैत जी का वो नहीं है ये। और अगर है तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है। ताऊ कंगना के ट्वीट्स पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बहुत पुराने वे हैं। अच्छा ताऊ, महापंचायत में गए थे। हाँ, वहाँ पंचायत में ही स्टेज पर आकर सीनियर पत्रकार नेशनल मीडिया का, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उस पे क्या कहेंगे? आप वहाँ मौजूद थे। हाँ मैं मौजूद था, और उस पत्रकार ने आकर के बताया कि मुझे यहाँ भेजा था इस महापंचायत को कवर करने के लिए, और लेकिन एक शब्द उन्होंने तुरंत मेरे पास भेजा, पत्रकार के पास आया, उसकी एबीपी न्यूज का नाम लीजिए उनका, और पत्रकार को भी सल्यूट करिए। मैं सल्यूट करूंगा रक्षित सिंह को कि उन्होंने सच्चाई के लिए नौकरी को लात मार दी, लेकिन अपना जमीन नहीं बेचा। मीडिया को सैल्यूट नहीं करेंगे क्या? किसको? मीडिया को सैल्यूट उस मीडिया पे मैं थूकता हूँ, ऐसी मीडिया पर। उसने बताया आकर के कि मुझे यहाँ भेजा गया है और मुझे कहा गया कि यहाँ की ऐसी रिपोर्टिंग करो कि इस रैली को फ्लॉप रैली दिखाना है। तो क्या चाहते हैं सरकार, क्या चाहते हैं मीडिया वाले? चाह रहा था ना सरकार थोड़ी। अरे चैनल वाले की हिम्मत, रोज सरकार से सुबह एक एजेंडा सेट होता है कि अब ये एजेंडा आज पूरे दिन चलेगा, कि आज किसान की कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान की बात होगी, अमेरिका की बात होगी, बंगाल की सब बात होंगी। पाकिस्तान और चीन को तो माननीय प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखा देते हैं ना। कौन से दिन आंख दिखाई है? एक दिन बताओ, क्या कोई अपने रिश्तेदार को लाल आंख दिखाता है? क्या कोई लाल आंख दिखा के उनसे अपनी माँ के लिए साड़ी मांगता है, या उनकी माँ के लिए शॉल बेचता है? उनके ऐप तो बायकॉट करवाए थे, लेकिन किसके? चाइना के वो क्या बाइकआउट कराया? हाँ। छोटे लोगों से, आम लोगों से। और जहाँ तुम खड़े हो, यहाँ से थोड़ा सा इधर चले जाओ, दिल्ली से मेरठ तक जो एक रेल का वो बन रहा है, सारा चाइना को ही देते हैं। रैपिड रेल बोलते हैं उसको, चाइना को दे रहे हो ठेका। और ये वो प्रधानमंत्री है कि जितने आज तक प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने चाइना का बैंक हिंदुस्तान में नहीं आने दिया। और इसने बनते के साथ बम्बई में चाइना का बैंक भी खुलवा दिया। हमें चाइना का दुश्मन, और खुद उसे चाय भी पिलाता है झूला झुलाते हुए। बार बार दिल्ली कूच की भी बात हो रही है। राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं तेल भरवा कर तैयार रहिए, ट्रैक्टर में कभी भी बुलाया जा सकता है। सबकी टंकी फुल, और वो साथ में कैन में फुल। अब पिछले वाला धोखा नहीं खाएंगे। अमीर है क्या किसान? है? कितने अमीर है क्या किसान? क्यों, हम तो ट्रैक्टर में तेल गिरवा के यहाँ ना आते रोज। है? एक काम करिए, जाइए किसी पेट्रोल पंप पे और ला करके मुझे दिखाइए कि किसी किसान ने 100 रुपए का पेट्रोल डीजल भरवाया क्या? तारीख क्यों नहीं बता रहे ना आप लोग ये कहते तो दिल्ली कूच करेंगे। ओए बात सुन, तेल भरवा के रखो। बात सुन, ऐसी कौन से इसके लिए बचा के रख रखा है? हम चाहे आज जा, हम चाहे कल जा, हम चाहे परसों जा, हमारी मर्जी। नहीं, मर्जी तो आपकी है, लेकिन देश में और भी तो लोग हैं ना। जब आप जाओगे तो कुछ व्यवस्था करेगी सरकार, नहीं तो कुछ हो गया आप सरकार को कह दोगे। तो पहले से डेट बतावेंगे, पहले तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर ले। देश के कोने कोने से ट्रैक्टर आएंगे, 40 लाख या कोई सा इसकी अंबानी अडानी की फैक्ट्री में खड़े स्टार्ट करके चल देंगे। कि ट्रैक्टर भी तो अंबानी अडानी की फैक्ट्री के चला रहे हैं।
ट्रैक्टर भी तो अंबानी अडानी की फैक्ट्री के चला रहे हो आप, उद्योगपति के ही तो ट्रैक्टर है। रैपट मारा, पहले नोट दिए करारे करारे, जब लिया हराम के नाम। हम देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि हम उनकी चौकीदारी करें और उनके हवाई जहाज में चलें। सच्चे और ईमानदार प्रधानमंत्री बोलिए ना। देश का सबसे गंदा, झूठा, बेईमान प्रधानमंत्री है। अच्छा, तो पश्चिम बंगाल में ऐसे तो 3 चरणों में होते थे, 8 चरणों में रख दिए हैं। कहा जा रहा है ये भी कुछ साजिश। बेईमानों को बेईमाना करने का मौका चाहिए। आप और नहीं वो जा रहे क्या बंगाल? जा रहा हूँ। कब जा रहे हैं? क्यों, तो मैं क्यों बता दूं? आएंगे ना, आपका समर्थन देंगे ना। किस है? आपको। क्यों, मेरी गैल जाना जरूरी है? मैं अकेला जाऊंगा, तुम भी जाओ। तो ऐसा क्या, तो विरोध बहुत कर रहे हैं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तो तुम्हें ना बता रहा हूँ। क्या पता मुखबरी कर दो तुम। बहुत बढ़िया, उसकी अलग प्रक्रिया। नहीं ऐसा क्या? बंगाल में जीत किसकी होगी ये तो निश्चित हो चुका है। तो फिर वहाँ चुनाव करवा के पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? 2024 की भी जीत निश्चित है। तो फिर की भी निश्चित है। यो दाढ़ी वाला क्या करने जा रहा बंगाल? किसानों को समझाने क्या 3 बिल। क्यों, अभी समझाए ना। और इतने, ये समझ अरे नहीं इतने आया। दिन से कौन सा अंबानी के पोते को खिला रहा था? अब आप ना अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं ये आंदोलन जो है, 90 दिन बाद अलग अलग राज्यों में जो है आंदोलन कर रहे हैं। बाधा क्यों बन रहे हैं किसी के चुनाव में, प्रचार प्रसार में? हम पे किसी के हराम का पैसा आ रहा। अरे दे अपनी फसल की 2 पर्ची के पैसे आए क्यों आया नहीं सरकार पिछले साल के? सरकार के 2000 रुपए आए नहीं आप पे? तेरे आ गए, तेरा आ गया। मैं तो किसान नहीं हूँ। अरे तन्ने वो ना देखा कि 1888 का माल 800 में बिका? उस पे कोई पत्रकार नहीं बोलेगा, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे वह गद्दार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं, आप लोग मुझे कितनी भी गालियां दीजिए, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है और ये कानून जो है वो आप लोगों के हित में है और वो हमेशा समझाते रहेंगे इस चीज को, पर वापस नहीं लेंगे। अच्छा चल, एक बात बता, बड़ी इज्जत दे रही है। किस दिन समझाया उसने? टीवी पे साक्षात्कार हाँ? करा उन्होंने। देखिए, खुद इतनी करा आपको, बजट के बाद भी आए, बजट भी समझाया। क्या बजट भी समझाया उन्होंने टीवी पे आके कि ये बजट इनके लिए लाभकारी है, इनके लिए नुकसानदायक है। हाँ, तो इतनी बार वो टीवी पे आके समझा चुके, फिर भी समझ। और ये 90 दिन से हम भोग रहे, इतने दिन से यो सुना उसने? आप टीवी तो कह रहा है 30-40 लोग बच रहे हैं वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे। कौन कह रहा जी हिंदुस्तान है? जी हिंदुस्तान। तो तू चला जा उसमें, पत्रकारी तू भी कर ले। अरे 30-40 तो अगर, अरे 30-40 तो हैं तेरे कहने के मुताबिक, 30-40 तो हैं, मुट्ठी भर हुए और शेर तो एक अल्लाह ही बहुत हो। अब 40 शेर तो तन्ने ही बता दिए, एक तो झेल नहीं रहा इन सरकारों पे, 40 को झेल लेगी। आप कहना चाह रहे हैं सरकार डर रही है आपसे कहीं ना कहीं? और वो डरना रही, नहीं तो जब जब राजा डरता है, देखो किलाबंदी करता है। और इस किलाबंदी के कारण कौन है? आप लोग हुए ना, और आपके कारण से तो हमसे डरता, तो तेरे कहने के मुताबिक हमसे डरता है? डर गया ना, डर गया। नुकसान तो हो रहा है ना देश की जनता का। किसका हो रहा? सबका हो रहा है, जो स्थानीय लोग हैं उनको भी परेशानी हो स्थानीय लोगों के लिए खुला है हमारी तरफ से, जिसको भी सरकार से परेशानी है, इन बैरियर से आए, आके तोड़े, ट्रैक्टर हम देंगे, आगे वे जाएं, हम पीछे चलेंगे। जैसे आपने बैरिकेड्स तोड़े थे। आप कह रहे थोड़े, एक तरफ कह रहे हैं ये आंदोलन अहिंसक आंदोलन है, हमारे, एक तरफ कह रहे बैरिकेडिंग। हमने नहीं कहा, हमने कहा जिसको परेशानी वो जाए, वो जाए। ये टिकैत साहब ने कहा है, मैं उनके वचन कह रहा हूँ।